सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। रिसेंटली क्या हुआ कि एक एनटीए ने नोटिफिकेशन रिलीज किया और किसके लिए, नीट के लिए। तो उसके अंदर उन्होंने एक अपार आईडी का जिक्र किया। अब ये अपार आईडी क्या होती है, क्या ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिक्वायर्ड है या 6 से आगे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसी पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग कहां से इसको बनवा सकते हो, क्योंकि यार इससे आप सभी को बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि इस अपार आईडी को जैसे ही आप लोग वहां पे डालोगे तो उसके बाद में आप लोगों की जितनी भी एकेडमिक डिटेल्स है कि भैया आपने कितना 10th में क्या परसेंटेज थी, 12th में कितनी परसेंटेज थी, सारी आप लोगों की जो मार्कशीट्स है उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। फिर डिजी लॉकर की हेल्प से आप लोग इसको एक्सेस कर पाओगे और जब जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो वहां पे आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं कि रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, उसने एक जगह एडमिशन लिया तो वहां पे अपार आईडी की रिक्वायरमेंट हुई, जिससे पता लग जाए कि यार कितना उसने सारी प्रोसेसेस किए, क्या उसकी मार्कशीट्स में नंबर्स थे, क्या उसका और भी डिटेल्स थी, वो सारी चीजें आपको वहां पे पता लग जाती है। तो ये कैसे पता लगा, ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो पहले से ये सारी चीजें चल रही हैं। जब एनईपी 2020 आप सभी की आई थी तो उस टाइम पे ये आप लोगों के लिए बोल दिया गया था कि वहां पे अपार आईडी की रिक्वायरमेंट के लिए बोला गया था कि यार एक ऐसी आईडी हो जिससे स्टूडेंट जो है उनका सारा डिटेल है उसके बारे में उनको पता लग जाए जब भी उस आईडी को वहां पे डालें। जैसे आधार कार्ड होता है, आप आधार कार्ड को जैसे ही थंब इंप्रेशन लगाते हो तो उस टाइम पे आपकी सारी डिटेल खुल के आ जाती है कि भैया ये नाम है इसका, इसकी ये फोटो है, इसका मोबाइल नंबर ये है, इसका एड्रेस ये है। तो उसी तरीके से आपकी सारी एकेडमिक डिटेल्स के लिए अपार आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बनवा सकते हैं। हम कैसे बनवाना है वो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं अपार आईडी की बात करता हूं तो देखो ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे बताया गया है कि यार आप लोग अपार आईडी को कैसे बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये आईडी जो है आप लोगों को क्रिएट नहीं करनी है। आप लोग अपनी जो स्कूल्स है उसके अंदर चले जाइए, स्कूल को बोलिए कि भैया मुझे अपनी अपार आईडी है उसको क्रिएट करवाना है। अब अगर आप लोग 17 साल से कम हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, स्कूल वाले आप लोगों से एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसके अंदर आपके मम्मी पापा की कंसर्न लगती है और उसके बाद में आप लोग उसको बनवा लेते हो। अब देन उसके बाद में क्या होगा, वहां पे आप लोगों की कंसर्न सबमिट हो जाएगी तो इसके बाद में आप लोगों की अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। अब ये कहां से जनरेट होगी, देखो UDISE सिस्टम जनरेट्स अपार आईडी अगेंस्ट PEN आईडी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अपार आईडी जनरेट होने के बाद में आप लोगों की डिजी लॉकर के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अब डिजी लॉकर पे आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो भैया बेनिफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेनिफिट यही है कि सर आप लोगों के लिए जो भी डिटेल्स है, जो भी आप लोगों ने किया है अभी तक ग्रेजुएशन के अंदर, उन सारी चीजों को वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी चीजें डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी। वहां पे आप लोगों को कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब ये अपार आईडी कहां से बनेगी वो मैंने आप सभी को बता दिया। और अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे बेटा, वहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं एक सिंपल एक एग्जांपल दूं तो आप लोग CUET का फॉर्म फिल करते हो तो उस दौरान भी आप सभी से क्या मांगा जाता है, देखो ABC आईडी आप सभी से मांगा जाता है। इसको भी आप लोगों को क्रिएट करना पड़ता है, कहां से, डिजी लॉकर से। ठीक है, तो ये नीट का एक नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने यहां पे बोला था, देखो ये रहा, क्या बोला था, देखो ये रहा, to support this objective and candidate are encouraged to use their APAR ID as well as Aadhaar based authentication during the application and examination process। तो यार आप लोगों को अपनी अपार आईडी है उसको बनवा लेना है जिससे आप लोगों को दिक्कतें ना हो, आप लोगों की सारी चीजें एक्सेसिबल हो जाएं और इजीली आप लोग चीजों को कर पाएं। तो अपनी स्कूल है उसके अंदर जाइएगा, वहां पे उनसे बोल दीजिएगा और चीजों को वहां पे कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि सर इसकी प्रोसेस है वो भी बता दीजिए किस तरीके से, तो वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई डाउट मन में रहता है तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप लोगों के लिए ये अपडेट लेके हम लोग आए हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इसको लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। सो बाय बाय टू ऑल।